मेरठ नगर निगम मेरठ ने प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े बिल लगभग सभी भवन स्वामियों तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर के बड़े बकायेदारों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया। शासन की ओर से नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का 250 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है, जबकि तय लक्ष्य के मुकाबले अभी तक अपेक्षित राशि निगम के खाते में जमा नहीं हो सकी है। नगर आयुक्त के आदेश और महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने टैक्स जमा करने के लिए कई काउंटर खोले ताकि आम लोग आसानी से भुगतान कर सके। तो वहीं बड़ी बकायेदारों से वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रणनीति तैयार की। योजना के तहत शहर भर में बड़े बकायेदारों की सूची के होर्डिंग लगाई जाएंगे ताकि उन पर सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जा सके। नगर निगम के अनुसार बड़े बकायेदारों में सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, अस्पताल, फैक्ट्रियां और होटल भी बकायेदारों की सूची में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी शाहिद अब्बासी पर करीब 5 लाख रुपए का बकाया, सुभारती विश्वविद्यालय पर फिलहाल करंट टैक्स में 70 लाख रुपए बकाया बताई जा रही है, जबकि कुल बकाया निकाले जाने पर यह राशि करोड़ों में पहुंच सकती है। मोदी कॉन्टिनेंटल पर 105 करोड़ रुपए का बकाया है, जो इस समय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर करीब 14 करोड़ रुपए, बिजली विभाग पर लगभग 44 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके साथ ही मेरठ के चर्चित आरजी गर्ल्स कॉलेज पर 2 करोड़ 93 लाख रुपए बकाया बताए गए। होटल सेक्टर में भी लाखों रुपए की देनदारी सामने आई है, जिसमें होटल ऑसम पर करीब 21 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाएगी और लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल नगर निगम ने शासन के आदेशों पर 20% तक की छूट करंट ईयर पर दी जा रही है। नगर निगम में हाउस टैक्स असेसमेंट ऑफिसर शिव कुमार गौतम ने क्या कुछ कहा। नगर निगम द्वारा 95% बिलों का वितरण कराया जा चुका है, नगर निगम करा चुका है। जो न्यू प्रॉपर्टी जो 4 से 10,000 बिल बचे हैं वो 2-4 दिन में सब निस्तारण कर दिया जाएगा, बिल बंटवा दिया जाएगा। छूट का समय 31 दिसंबर है रहेगा, लेकिन चूंकि हमारा स्टाफ उसमें SIR लगा हुआ है, हम नगर महोदय से और माननीय महापौर जी से अनुरोध करेंगे कि छूट का समय और 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। फिलहाल छूट का समय 31 दिसंबर है। और बड़े बकायेदार में है, कुछ मामले ऐसे लिटिगेशन में है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल है, उसमें 1 करोड़ 105 करोड़ बकाया है, जो मामला हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जैसे निस्तारण होगा हम उसका निस्तारण करके पूरा रिमांड होगा, हम उसका निस्तारण कर देंगे। सुभारती से भी लोग आए हुए थे, सुभारती का लगभग 75 लाख है, उनका भी सुनवाई चल रहा है मैटर। सुनवाई के बाद उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। टोटल 75 लाख है, करंट है खाली ये करंट का 75 लाख है, क्योंकि बाबू लोग इसमें SIR में है। मैं कंफर्म करके फाइल निकलवा के दिखाऊंगा कितना शो बकाया है। CCS पर भी बिल है, इस बार लगभग 14 करोड़ है। ये चंसी यूनिवर्सिटी में 14 करोड़ है। इनका मामला भी लिटिगेशन चल रहा है और डिमांड होते मेरी बात हो गई है, जो हमारे एडवोकेट हैं, विधिक एडवोकेट हैं, उनसे मेरी बात हो गई है। केस रिमांड हो जाएगा, रिमांड होने के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। सर ऐसे ही और आरजी कॉलेज में मेरठ में उसको भी काफी बकाया है, और क्या कर रहे हैं आप? जी, आरजी कॉलेज का नोटिस जा चुका है और उनका आपत्ति आ चुकी है। चूंकि पूरा स्टाफ इसमें टोटल स्टाफ मेरे SIR लगा हुआ है, जैसे स्टाफ वहां से अब मुक्त होता है तत्काल बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी और सुनवाई का नोटिस जारी करके उसका निस्तारण करा दिया जाएगा। सर बिजली विभाग पर भी आपका बकाया है, 44 करोड़ करीब बताया जा रहा है। बिजली विभाग है और जितने सरकारी विभाग है उनको काफी बकाया हमारा 150-200 करोड़ बकाया सभी विभागों पर। उसके लिए माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा BC की गई थी अभी 14 तारीख को, कल फिर BC है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा किया निर्देश दिए गए कि उसको पोर्टल जो हमारा पोर्टल है NIC पोर्टल उसको अपलोड कराया जाए और खुद समीक्षा करेंगे, माननीय प्रमुख सचिव समीक्षा करेंगे और यहाँ से निस्तारण कराया जाएगा। सर अभी आपने बताया कि होटल्स भी हैं, जैसे ऑसम होटल का जिक्र किया, और भी तमाम होटल्स हैं, नर्सिंग होम है। जनरली लोगों ने पैसा किया हुआ, काफी लोगों ने जमा किया है, लेकिन जिनका बकाया है उनका यदि निस्तारण नहीं होता है, यानी छूट के समय नहीं मिल पाता पैसा, तो उन पर RC जारी की जाएगी, यानी RC सीलिंग कार्रवाई की जाएगी, 213 के अंदर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रावधान है हमारे अधिनियम में, अधिनियम 1959 की धारा में जो प्रावधान है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। अब तक आवाम देख रहे थे सर, आवाम आ रही है आपके पास, सुबह से भीड़ लग रही है, हम भी देख रहे हैं। निस्तारण करने के लिए क्या आप ही का काउंटर है, कुछ और भी व्यवस्था की गई है? निस्तारण करने के 5 काउंटर बने हुए हैं। गंगा नगर है, कंकाखेड़ा है, L ब्लॉक है, नीचे मुख्यालय पे है। सबको हमने स्वागत के प्रपत्र दे दिए हैं और सबको ऐप डाउनलोड करके दे दिया है। ये हमारी GIS ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसको मैं खुले मन से कहता हूँ। GIS ने जो हमारी आपत्ति निस्तारण करने में इनका पूरा भूमिका, जबरदस्त भूमिका है। और 90% प्रॉपर्टी जो टैक्स दे रही है वो GIS ने सही टैक्स लगाया है, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी का पैसा कर रहा हूँ मैं। मेरे पास लिंक में जैसा कि आपको दिखाया था, पब्लिक आती है, उसका PTN नंबर नोट किया जाता है, तो PTN नंबर के आधार पर उनका पूरा सेलेक्ट करके उतना एरिया उनका उसी हिसाब से कर दिया जाता है। जैसे हमारे परम आदरणीय जज साहब बैठे हुए, अभी आप आपत्ति लेके आए,
आप संतुष्ट हो गए, पैसा जमा करा दिया आपने, तो इस सक्षम आपके लिए मतलब एक ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग यहाँ बैठे हुए पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए बैठे हुए, टैक्स जमा कराने बैठे हुए। सवाल सर आखिरी ये है कि आवाम तो आपकी आवाज तक पहुंच रही है, लेकिन जो बड़े बकायेदार हैं, बड़ी फर्म है शहर की, जिनसे अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल सकता है, वो बड़े लेट हो गए हैं। आप तो ऐसे में क्या क्या बहुत बड़ी ट्रेजेडी, उसके लिए हम लोग समाधान दिवस लगा रहे हैं, हम लोग चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। चूंकि बिल वितरण हो चुके हमारे, हम केवल इंतजार कर रहे हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हमारे स्टाफ लगाया है SIR में, तो भारत निर्वाचन आयोग के जो कार्यक्रम है SIR उसमें लगा हुआ, गहन परीक्षण कार्य में लगा हुआ है। जैसे ही वहां से अवमुक्त होगा स्टाफ, पूरी तरह कार्रवाई कराएंगे और चौराहे चौराहे पर हम लोग जो है इसकी होर्डिंग लगवाएंगे, बड़े बड़े बकायेदारों की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कम से कम 200 करोड़ की वसूली होगी। क्योंकि सर सार्वजनिक बुराई भी मुझे लगता है जरूरी है, जो लोग सुन ही नहीं रहे, नींद से जाग ही नहीं रहे। नहीं, उनसे अनुरोध करेंगे, बुराई नहीं, उनको अनुरोध करेंगे। माननीय महापौर जी पूरी तरह हमारे लगे हुए हैं, माननीय महापौर जी हैं, माननीय हमारे सदन के जो माननीय पार्षद लोग हैं, उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया जा रहा है जगह जगह कैंप लगाया जाए, तो कैंप लगाएंगे हम लोग सभी लोग, सभी कैंप लगेंगे, कैंपों का आयोजन किया जाएगा और पूरी तरह से निस्तारण कराया जाएगा पारदर्शिता के साथ, और सरकारी विभागों से वसूली की जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है इस महीने का, यानी इस साल का जो लक्ष्य है, लास्ट की तुलना में नो डाउट 50%, 100% हम लोग करेंगे।